इंडी गठबंधन में यूं तो कहने को 28 घटक दल हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत हैं वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते। घटक दलों में कौन कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा, इस पर भी अब तक कोई सहमति बनती हुई नहीं दिखी है। अलबत्ता इस गठबंधन में अब टूट के आसार जरूर नजर आने लगे हैं। मोदी सरकार के सामने चुनौती पेश करने के लिए विपक्ष की तैयारियां कमजोर साबित हो रही हैं। बेहद चकाचौंध के साथ प्रचारित किए गए विपक्ष के इंडी गठबंधन की हालत ये है कि अब तक ना तो गठबंधन ने अपना नेता प्रस्तुत किया है और ना ही कोई रणनीतिक समझौता ही सामने आया है। इंडी के घटक दलों में कौन कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा, इस पर भी अब तक कोई सहमति बनती नहीं दिखी है। अलबत्ता इस गठबंधन में अब टूट के आसार जरूर नजर आने लगे हैं। शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने एकला चलो का नारा लगाते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व करेंगे, लेकिन इसके साथ ही वे ये नहीं बता पाए कि ऐन लोकसभा चुनाव के वक्त शुरू हो रही यात्रा में इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक दलों में से कौन सा दल राहुल की इस यात्रा में कब और कहां जुड़ेगा। यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल जो बात सार्वजनिक रूप से कोई नहीं कह रहा है वो ये है कि इंडी गठबंधन के घटक दल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में नहीं जाना चाहते, जबकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लॉन्चिंग को ही अपना ध्येय मानकर चलना चाहती है। यही वजह रही कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन में विरोध का मोर्चा खोलते हुए साफ कह दिया था कि दिल्ली और पंजाब में वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को ऐसा ही झटका बंगाल में भी लगा है, जहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक भी सीट न देने का ऐलान किया था। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए हैं। हम बंगाल में चाहते हैं कम से कम जिस इलाका में इस तरह की घटना घटी है वहां डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत इसके खिलाफ और इस जगह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए। वहीं इंडी गठबंधन के चाणक्य और चंद्रगुप्त बनने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार के तेवर भी ढीले नहीं हुए हैं। बिहार में चर्चा आम है कि नीतीश के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस के षड्यंत्र की पोल खुलने के बाद से नीतीश की नाराजगी कम नहीं हुई है। पूरे मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। हम उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग मिलकर के सरकार जो है मजबूती के साथ चला रहे हैं, तो हम लोग तो हमेशा मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे भाई, कोई अलग बात है क्या। चर्चा तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु में डीएमके भी कांग्रेस को उसके मनमाफिक सीटें देने से परहेज कर रही हैं। कुल मिलाकर इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत हैं वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारना नहीं चाहते, और एनसीपी और शिवसेना जैसे दल जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं वे खुद अपनी सियासी जमीन खो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।